नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। आज पूरे भारत के लिए शायद भावुक कर देने वाला दिन है, क्योंकि जिस देवता की प्रथम पूज्य गणेश की 10 दिनों तक बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजा की, आज उनको विदाई देने का दिन है। यानी 10 दिनों के बाद भगवान गणपति अपने भक्तों से विदा लेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि जब अगले साल वो आएंगे तो और ढेर सारी खुशियां, सुख समृद्धि लेकर आएंगे। इसी के तहत आज विसर्जन वाले दिन मैं प्राचीन सरोवर गुलाब सागर सरोवर में खड़ा हूं और यहाँ पर बड़ी ही सुरक्षा के साथ विसर्जन किया जा रहा है। सर, कितने सालों से आप यहाँ पर विसर्जन करवा रहे हैं? सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं? 34 सालों से विसर्जन करवाते आ रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा मूर्तियां अभी तक विसर्जित हो चुकी है और 34 वर्षों में एक भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। विसर्जन में करीब लगभग 80 से 90 कार्यकर्ता जो सारे तैराक हैं और कोई दुर्घटना की संभावना नहीं है और एकदम सुरक्षित ढंग से इको फ्रेंडली मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है? कितने दिनों पूर्व जो है इसकी तैयारियां कर ली जाती है? ये 3 दिन पूर्व इसकी तैयारियां कर ली जाती है, नाव और ये प्लेटफॉर्म बनाने की, ताकि यहाँ पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है तो प्लेटफॉर्म भी काफी जरूरी है। एक दिन तो पूरा दिन प्लेटफॉर्म बनाने में लग जाता है, एक दिन नाव बनाने में लग जाता है 40-50। 3 दिन पहले ही आप 3 दिन पहले पूरी तैयारी हो जाती है। सिविल डिफेंस की टीम, पुलिस जाब्ता भी लगातार मौजूद रहता है। हाँ, कितने बजे तक जो है यहाँ विसर्जन होता रहता है और कितने बजे से शुरू होता है? लगभग सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे तक चलता है और लगभग आप और आपके कार्यकर्ता तैनात रहते हैं और कार्यकर्ताओं की भोजन की व्यवस्था भी हमारे व्यायामशाला आर्य मरुदर व्यायामशाला में रहती है और ये सारे आर्य मरुदर व्यायामशाला की देखरेख में ही प्रोग्राम होता है। अरे, पूरा जो 34 सालों से कार्यक्रम हो रहा है वो आर्य मरुदर व्यायामशाला ही ये प्रोग्राम करता है, जिसमें टेंट और नाव, प्लेटफॉर्म और खाने की व्यवस्था से लेकर पूरी व्यवस्था आर्य मरुदर व्यायामशाला संभालता है। तो देखिए, ये पूरी, मैं बताना चाहूंगा, ये पूरी नाव जो है वो तैयार की गई है और इसमें जो है भगवान गणेश की अलग अलग छोटी बड़ी विशाल मूर्तियां जो है उनको बैठाया गया है और फिर जब ये मूर्तियां थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो इनको सरोवर के बीच में ले जाया जाएगा और बीच में ले जाकर बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही शालीन तरीके से और भावुक होते हुए इन गणेश जी को जो है विदाई दे दी जाएगी। वो गणपति बप्पा जो पिछले 10 दिनों से पूजे जा रहे थे, हर एक भक्त, हर एक श्रद्धालु अपने घर में, घर के बाहर चौक पांडाल में इनकी पूजा कर रहा था और आज भगवान गणेश जी को विदाई दी जा रही है। देखिए, संयोग की बात कहें या कुछ और बात कहें तो बताना चाहूंगा कि आज इंद्रदेव भी प्रसन्न है। कभी ऐसा इतने बीते सालों में हुआ कि इंद्रदेव प्रसन्न हुए हो और खुद इनको स्नान करने अनंत चतुर्दशी के दिन नीचे आए हो? काफी कम बार हुआ है ऐसा। वैसे तो भीषण गर्मी पड़ती है, उसी हिसाब से हम सारी टेंट की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन आज मौसम काफी खुशनुमा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखिए, सुबह से ही लगातार इंद्रदेव जो है वो प्रसन्न है। भगवान गणपति को विदाई देने के लिए मानो वो खुद धरती पर आए हैं और सुबह से ही अपने भक्तों के साथ बप्पा जो है, गणपति जो है, उनको विदाई दे रहे हैं। ये देखिए, हम इस वक्त सरोवर के बीच में खड़े हैं जहां आर्य मरुदर शाला के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर तैराक है, वो एक बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही शालीन तरीके से जो है इन गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं और इस विश्वास के साथ विदाई दे रहे हैं जब अगले साल बप्पा आएंगे तो सुख समृद्धियां लेकर आएंगे और ढेर सारी खुशियां फिर से लेकर आएंगे और पूरा ही इसको सुरक्षित तरीके से बनाया गया। देखिए, वहां से जो है एक युवक रस्सी को लगातार खींचता रहता है, ढील देता रहता है और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो वहां पे भी आप नजर घुमाएंगे तो देखेंगे एक बड़ा रस्सा जो है वो बांध रखा है। यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोई दुर्घटना होने की आशंका कहीं नजर नहीं आती है। सिविल डिफेंस की टीम की अगर बात की जाए वो लगातार तैनात है। आर्य मरुदर शाला के जो कार्यकर्ता हैं, जो दलवीर हैं, वो भी लगातार यहाँ पर तैनात रहते हैं और
एक के बाद एक सैकड़ों मूर्तियां एक साथ ले जाई जाती है और उनको विसर्जित कर दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।